जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है एनसीटी मॉडल सर। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आईएफएससी कोड के बारे में कि जो बैंक में आईएफएससी कोड होता है इसका मतलब क्या होता है, इनकी आवश्यकता हमें कब पड़ती है और आईएफएससी कोड में कुल कितने डिजिट होते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार है, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में यह इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करें, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम जानते हैं आईएफएससी कोड के बारे में। जैसे आप लोग बैंक में तो गए होंगे और बैंक में आप जाते भी हैं और वहां पर आप लेन देन भी करते हैं, है ना। किसी भी बैंक में आप जाते हैं तो पैसा जमा निकासी या फिर पैसा आप ट्रांसफर एक स्थान से यानी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जरूर करते हैं। तो वहां पे आपको कभी कभी हो सकता है कि आईएफएससी कोड की आवश्यकता पड़ी हो या फिर आने वाले समय में हो सकता है कि आपको आईएफएससी कोड की आवश्यकता पड़े। देखिए, आईएफएससी कोड सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि आईएफएससी कोड का पूरा नाम क्या होता है एक्चुअली, है ना। जैसे हम लोग जब भी अपने बैंक से पासबुक लेते हैं या फिर चेकबुक लेते हैं तो उस चेकबुक पर और पासबुक पे आपका देखेंगे कि बैंक का आईएफएससी कोड लिखा होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आईएफएससी कोड का पूरा नाम क्या होता है। आईएफएससी, है ना, आईएफएससी इसका पूरा नाम होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। यानी आपके जो चेकबुक पर या फिर जो पासबुक पर आपका आईएफएससी लिखा होता है उसका पूरा नाम होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अब ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड जो होता है ये कितने डिजिट का होता है, सबसे पहले तो ये हमें जान लेना चाहिए, है ना। जो आपका आईएफएससी कोड होता है ये टोटल आपका जो होता है ये लिखा होता है 11 डिजिट में। कितने डिजिट में होता है ये? 11 डिजिट में आपका ये लिखा होता है। यानी आईएफएससी कोड जो होता है ये टोटली आप इसको कह सकते हैं कि ये आपका 11 अंक में लिखा होता है ना। अब हम जानते हैं कि जो आपका आईएफएससी कोड 11 डिजिट का होता है उसमें कितना अल्फाबेट होता है और कितना नंबर होता है, क्योंकि इसमें हम लोग को बार बार जो है कंफ्यूजन बना होता है। जैसे हम कभी भी किसी भी बैंक का आईएफएससी कोड देखते हैं तो उसमें आपके अल्फाबेट भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, है ना। तो काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमारा ये 0 है या फिर O है, इसको लेकर के बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है। तो उसको हम पूरा क्लियर कर देते हैं इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि आईएफएससी कोड कुल कितने डिजिट का होगा। 11 डिजिट का होता है, नहीं 11 अंक का होता है। दूसरा चीज, इसमें कितने डिजिट यानी आपके कितने डिजिट जो होते हैं वो आपका अल्फाबेट रहता है। क्या रहता है? अल्फाबेट रहता है। और कितने डिजिट आपके जो होते हैं उसमें नंबर दिया गया होता है। क्या दिया गया होता है? नंबर, है ना। इसमें आपका स्टार्ट जो होता है ना वो हमेशा स्टार्ट होता है हर एक बैंक का अल्फाबेट से। किससे होता है स्टार्ट? अल्फाबेट से स्टार्ट होता है। यानी शुरू के जो होते हैं 4 डिजिट यानी कि 4 डिजिट आपके जो होते हैं ना ये किस में दिए गए होते हैं? अल्फाबेट में दिए गए होते हैं। यानी आपका आईएफएससी कोड में स्टार्टिंग जो होती है वो बैंक के नेम के साथ स्टार्ट होता है। शुरुआत का 4 डिजिट आपको हमेशा अल्फाबेट में मिलेगा। पांचवा वाले में हमेशा कंफ्यूजन होता है। देखिए, जो आपका पांचवा डिजिट होता है ना, पांचवा, है ना, ये पांचवा हमेशा आपका जो होता है वो नंबर होता है। क्या होता है इसमें? नंबर होता है 0। आप किसी भी बैंक में जब जाते होंगे ना तो बैंक में वहां पर आप देखेंगे एक प्रिंट आउट लगाया जाता है और वहां पर आईएफएससी कोड बैंक का पूरा लिख दिया जाएगा। किसी भी बैंक में, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे रुधौली में रहते हैं तो रुधौली एसबीआई ब्रांच का आईएफएससी कोड होता है। एसबीआई ब्रांच का मैं लिख देता हूं यहाँ पर, देखिए एसबीआई का SBIN। तो ये देखिए ये शुरू के कितने हो गए? 4 अल्फाबेट हो गए, है ना। और यहाँ पे पांचवा वाला जो क्या होता है वो 0 होता है। तो इसके नीचे आप देखेंगे ना यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे नीचे जो होता है ना एक एरो डाला जाता है और इसमें लिख दिया जाता है ऐसे सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में 0। क्या लिखा जाता है? 0। ताकि जब कोई कस्टमर आए और वो फंड ट्रांसफर करने यानी कि फंड ट्रांसफर उसको करना हो तो आईएफएससी कोड की उसको आवश्यकता पड़े
तो वो क्या करे कि ये आइडेंटिफिकेशन आसानी से कर पाए। तो वहां पे देखिए लिख दिया जाता है 0। तो आपको समझ में आया होगा कि स्टार्ट का 4 अल्फाबेट होता है, 5वां 0 होता है, और जो आपके अंत के यानी कि आपके अंत के जो होते हैं, अंत के 6 डिजिट जो होते हैं ना, ये मैक्सिमम जो बैंक होते हैं ना, उनका लास्ट का 6 डिजिट हमेशा किस में लिखा गया होता है, नंबर में लिखा गया होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी बैंक हैं जिनका लास्ट का 6 डिजिट, या आप कह सकते हैं कि इस 0 को छोड़ करके सभी आईएफएससी कोड जो होते हैं वो अल्फाबेट में लिखे गए होते हैं। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा जिसका भी स्पॉन्सरशिप ले रखा है उसका आईएफएससी कोड जो होता है वो हमेशा अल्फाबेट में लिखा गया होता है। लेकिन अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा को छोड़ देते हैं, नहीं कि हमने जैसे कहा कि कुछ बैंक को आप छोड़ दीजिए, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है और बैंक ऑफ बड़ौदा का यानी बैंक ऑफ बड़ौदा जिसका भी स्पॉन्सरशिप लिया है, जैसे बड़ौदा यूपी बैंक है, तो इनका भी आप देखेंगे आईएफएससी कोड हमेशा किस में लिखा गया है, अल्फाबेट में दिया गया। केवल 5 वाला डिजिट जो है वही मात्र 0 है ना। लेकिन अदर बैंक आप देखिए जैसे कि एसबीआई है, एसबीआई रुधौली, क्या है, रुधौली, एसबीआई रुधौली का अगर आप देखेंगे ना आईएफएससी कोड तो क्या SBIN 0, उसके बाद फिर है 00, फिर 2604। तो आप इसकी काउंटिंग करिए, देखिए 2 2 4 और ये 2 6, तो ये अंत के 6 डिजिट क्या हो गए, नंबर हो गए। तो ये आपका टोटल होता है 11 डिजिट का। 11 डिजिट में आपको कंफर्म हो गया होगा कि आपके जो स्टार्ट के होते हैं यानी स्टार्टिंग जो होती है वो 4 अल्फाबेट होता है। कितना होता है, 4 आपका अल्फाबेट होता है। जो आपका इसमें 5वां रहता है वो आपका हमेशा 0 रहता है। क्या रहता है, 0 रहता है। और जो अंत के 6 डिजिट होते हैं, यह डिजिट आपका नंबर होता है। क्या होता है, नंबर होता है सामान्य रूप से। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ बैंक हैं जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसका आपका 0 ये छोड़ करके 5वां, बाकी सभी किसमें होते हैं, आपके होते हैं अल्फाबेट में। जैसे कि आपको पता होगा बड़ौदा यूपी बैंक है ना, क्या, बड़ौदा यूपी, बड़ौदा यूपी बैंक। तो बड़ौदा यूपी बैंक का आपने आईएफएससी कोड देखा होगा, उसका होता है बड़ौदा यूपी बैंक का BARB0। देखिए ये फिर से क्या है आपका, ये 0 है आपका, क्या है ये 0, यानी BAR, उसके बाद B0, फिर होता है BUPGBX। क्या होता है, X। वहां थोड़ा अच्छे से बना देते हैं हम लोग, X। क्या होता है, X। अब इसकी काउंटिंग कर लीजिए ना, तो एक टोटल 11 डिजिट का, देखिए शुरुआत की हो गए 4 अल्फाबेट BARB, उसके बाद है 5वां वाला 0। हर एक आईएफएससी कोड में 5वां हमेशा आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और लास्ट के 6 डिजिट को आप देख लीजिए, तो ये क्या है, अल्फाबेट में है। तो बड़ौदा यूपी बैंक का जो स्पॉन्सरशिप है ना वो किसके पास है, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास है, यानी BOB के पास है। तो BOB क्या करता है कि अपना आईएफएससी कोड क्या किया है, सबका सब अल्फाबेट में रखा है, केवल 5वां वाला 0 छोड़ करके बाकी सभी क्या है, अल्फाबेट में है। आइए अब हम जानते हैं कि ये आईएफएससी कोड किस काम में आता है ना, और इसकी आवश्यकता हमें कब पड़ती है। अगर आप और भी आईएफएससी कोड जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग पीएनबी की बात करें, रुधौली ब्रांच है ना, अगर आप रुधौली ब्रांच पीएनबी को देखेंगे ना, किसका, पीएनबी को अगर जो आप देखते हैं ना, तो पीएनबी का आईएफएससी कोड क्या है, देखिए PUNB, और 5वां हो गया 0, फिर है 851600। तो देखिए शुरुआत किया हो गया 4 अल्फाबेट, 5वां वाला आपका ये 0 है, और बाकी लास्ट के क्या है आपके, ये सभी अंक में दिए गए हैं। अब हम जानते हैं कि हमारा जो ये आईएफएससी कोड होता है, हमारा जो ये आईएफएससी कोड होता है यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, इसकी आवश्यकता हमें कब पड़ती है। देखिए आप लोग चाहे फोन पे चलाते हो, क्या चलाते हो, अगर आप फोन पे भी चला रहे हैं ना, तो
या फिर आप गूगल पे भी चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, गूगल पे भी अगर आप चला रहे हैं ना, तो जब भी आप लोग फंड ट्रांसफर करते हैं, क्या करते हैं, अगर आप कभी भी फंड ट्रांसफर करते हैं अकाउंट में, किसमें, अकाउंट में, अगर आप बाई नंबर कर रहे हैं, किसके द्वारा, यानी आप नंबर टू नंबर कर रहे हैं, नंबर के अकॉर्डिंग, यानी कि आप किसी भी नंबर से किसी नंबर पे आप अगर जो पैसे भेज रहे हो गूगल पे या फोन पे से, तब आपको वहां पे आईएफएससी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बट अगर आप फोन पे, गूगल पे या फिर एक बैंक से जाकर के दूसरे बैंक अकाउंट में आप चेक के माध्यम से आप पैसे क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं ना, तो वहां पे आपको आवश्यकता होती है किस चीज की, आईएफएससी कोड की। तो जब भी आप किसी भी बैंक अकाउंट में, किसमें, किसी भी बैंक अकाउंट में अगर आप पैसा ट्रांसफर करते हैं बैंक अकाउंट में, तब आपको आवश्यकता होती है किस चीज की, आईएफएससी कोड की। आईएफएससी कोड एक्चुअली करता क्या है, ये भी हम लोग जान लेते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा कि आईएफएससी कोड आपको कब आवश्यकता होती है ना, जब भी आप पैसा एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, चाहे जिस सिस्टम के माध्यम से। देखिए आपको तो मैंने बताया फोन पे, गूगल पे या फिर बैंक में भी सुविधाएं मिलती हैं। जैसे कि बैंक में अगर आप सर्विस ले रहे हैं, मान लीजिए कि आप नेफ्ट करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, नेफ्ट, नेफ्ट का पूरा नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, या फिर आप नेफ्ट के अलावा अगर आप आरटीजीएस करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जिसको बोलते हैं, है ना, या फिर आईएमपीएस करा रहे हैं, इमीडिएट पेमेंट सर्विस आप ले रहे हैं। अगर आप इन तीनों में से कोई भी सर्विस लेकर के, या फिर आप गूगल पे से, फोन पे से कभी भी अगर आप बैंक अकाउंट में, किसमें, बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं, फंड ट्रांसफर करते हैं, 1 रुपए से लेकर के 1 करोड़, यानी चाहे जितना पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो वहां पे आपको आवश्यकता किस चीज की पड़ेगी, आईएफएससी कोड। अब ये आईएफएससी कोड हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है, इसके बिना हम पैसे क्यों ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, ये हम जान लेते हैं। देखिए एक्चुअली आईएफएससी कोड होता क्या है कि जितने भी बैंक होते हैं ना, जितने भी ब्रांच होते हैं, है ना, उन सभी का आईएफएससी कोड क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। अब जैसे आप कहोगे सर बड़ौदा यूपी बैंक का तो एक ही होता है, जी हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा का, यानी कि जो बड़ौदा यूपी बैंक है, बड़ौदा ग्रामीण बैंक जिसको भी आप बोल देते हैं, इसका आईएफएससी कोड सभी ब्रांच का सेम ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी अन्य बैंक में आप चले जाते हैं, जैसे कि अगर आप बात करो एसबीआई की, है ना, अगर आप बात करते हैं एचडीएफसी की, अगर आप बात करते हैं पीएनबी की, है ना, तो ये जितने भी बैंक है ना, यूनियन बैंक की, इलाहाबाद बैंक की, तो ऐसे जितने भी बैंक होते हैं ना, सभी बैंक के जितने भी ब्रांचेस होते हैं, प्रत्येक ब्रांच का जो आईएफएससी कोड होता है ना, वो अलग अलग होता है, क्या होता है, अलग अलग होता है। अब ऐसे किसी भी ब्रांच में अगर हम पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो ये हमारा जो आईएफएससी कोड होता है, ये किस प्रकार से काम करता है। तो देखिए आईएफएससी का जो काम होता है ना, वो होता है बैंक की पहचान करना, यानी बैंक का जो आइडेंटिफिकेशन होती है ना, आइडेंटिफिकेशन ये कौन करता है, यानी आइडेंटिफिकेशन कौन करता है बैंक का, तो वो होता है आईएफएससी कोड। यानी जब भी हम पैसे ट्रांसफर करते हैं ना, तो ब्रांच का जो लोकेशन उठाता है, ब्रांच का जो नाम दिखाता है ना, वो कौन दिखाता है, आईएफएससी कोड। तो बैंक और जो हमारा ब्रांच होता है ना, इसका आइडेंटिफिकेशन कौन करता है, आपका करता है आईएफएससी कोड, है ना। तो आईएफएससी कोड इस नाते फंड ट्रांसफर करते समय इसकी आवश्यकता हमें पड़ती है कि जो भी हमारा बैंक हो, चाहे वो एसबीआई हो, अब मान लीजिए एसबीआई है, तो एसबीआई की बहुत सारी शाखा है, एसबीआई की आप रुधौली में शाखा है, एसबीआई की आपकी भानपुर में शाखा है ना। तो अगर आपने आईएफएससी कोड, मान लीजिए कि आपने लिख दिया है SBIN 0, उसके बाद 002604, तो ये हमारे रुधौली ब्रांच का है। तो जब हम पैसा ट्रांसफर करेंगे, तो जब ये वाला आईएफएससी कोड डालेंगे उसमें, तो सबसे पहले तो हमें ये क्या किया, बैंक का ये आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि किस बैंक में डालना है, तो ये बैंक हो गया आपका एसबीआई। और
ये SBI के किस ब्रांच में जा रहा है, तो ये IFSC कोड जब आप डालेंगे तो उसमें दिखा देगा कि किस में जा रहा है ये पैसा, रुधौली में जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारे लिए IFSC कोड जो होती है फंड ट्रांसफर करते समय वहां पे बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता पड़ती है। यदि IFSC कोड नहीं होगा तो हम लोग एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो आई होप कि यह इंफॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा, यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार के कंटेंट और वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।